हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक के बारे में देखेंगे जो 2021 में संपन्न हुए हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैरालंपिक के बारे में। 2021 में संपन्न हुए 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में किया गया था। ठीक है, और इस पैरालंपिक का शुभांकर क्या था? इस पैरालंपिक का शुभांकर शोमाइटा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खेल का क्या सा शुभांकर था, तो इसमें देखेंगे 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभांकर जो था वो सोमाइटी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में क्या है पॉइंट। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? तो इसका अनटेड बाय इमोशन इसका क्या था? मोटो था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? कुल 162 देश शामिल हुए थे, 162। इसमें कुल 162 देश शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें खेलों की संख्या कितनी थी? इसमें खेलों की संख्या 22 थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में क्या है। इस खेल में दो नए खेल को शामिल किया गया था, जिसमें बैडमिंटन था और ताइक्वांडो दूसरा खेल था। इसमें दो खेल शामिल नए किए गए थे, पहला था वो बैडमिंटन और दूसरा था ताइक्वांडो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। ठीक है, यानी टोक्यो शहर में ये दूसरी बार आयोजन किया गया था 1964 के बाद 2021 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें टोक्यो पैरालंपिक में 5 देश पहली बार भाग लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देश क्या था? पहली बार भाग लिया था। वो पहला देश कौन सा था? वो था आपका भूटान, मालदीव, सेंट विंस्टेंट, पराग्वे और लास्ट में आ गया आपका ग्रेनाडीनेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। ऑस्ट्रेलिया साइकिलिस्ट पीस ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। यानी पैरा ओलंपिक जो संपन्न हुआ उसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट जो थे पीसा ग्रेको, वो टोक्यो पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक विजेता थे। टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत जो था वो था करड़े कमाल तू। इसके लेखक एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह थे। ये इनके द्वारा रचित था और इन्होंने ही गाया भी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ओर से कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इन 54 खिलाड़ियों ने कुल 9 खेल में हिस्सा लिए थे। ठीक है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 40 थी और महिलाओं की संख्या 14 थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोक्यो पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक जो था वो टेकचंद्र था। वो कौन था? टेकचंद्र। इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है आपका जेवलिन थ्रो से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका है कि समापन समारोह आपने देख ही लिया। इसका अवनी लखेरा था, जिसका संबंध एक निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें हरविंदर सिंह और विवेक चिकरा जो था वो टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने थे। ये दो तीरंदाज जो थे पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में शामिल हुए थे। चलिए देखते हैं इसमें सबसे युवा खिलाड़ी जो थी वो बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली जो 19 वर्ष की टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी थी। चलिए प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी जो नौकायान में भाग ली। चलिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला रजत पदक मिला था और वो किसने जीता था? वो भाविना बेन पटेल ने ये टेबल टेनिस खेल में जीता था। यानी पहला पदक जो मिला था वो रजत मिला था और वो कौन सा खेल था? टेबल टेनिस था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल यानी शूटिंग में जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में जो है पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने जीता था, वो 10 मीटर एयर राइफल यानी शूटिंग में जीता था। ठीक है, भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्राउन्ज जीते थे और इसका भारत का स्थान जो था पूरे विश्व में
24वां स्थान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। ये है आपका गोल्ड मेडल विजेता अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का संबंध किससे है? वो शूटिंग से है, ठीक है। और इन्हें 10 मीटर के एयर राइफल में किया जाता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। अवनी लखेरा का संबंध ये राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ये भी स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल के राइफल में जीता था, ठीक है। और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रमोद भगत। ये भी स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जो इनका संबंध कहाँ से इनका संबंध है? बिहार के वैशाली जिले से, बिहार के वैशाली जिले से संबंधित रखते हैं। सुमित अंतिल ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित रखते हैं, भाला फेंक है, ठीक है। और इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। कितने मीटर पर? ये 68.55 मीटर के भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इसने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध हरियाणा से है। ये सोनीपत के रहने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि विश्व तालिका में देखते हैं, पदक तालिका में पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान और विश्व में कौन सा प्रथम स्थान रहा है। तो इसमें देखते हैं चीन जो है, चीन प्रथम स्थान पर रहा है 96 गोल्ड के साथ और 60 रजत के साथ और 51 कांस्य के साथ। इन्होंने कुल 207 पदक जीते हैं और 207 के साथ ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। चीन क्या है? ये प्रथम स्थान पर रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। चलिए देखते हैं दूसरे स्थान पर आपका है ग्रेट ब्रिटेन। इनका टोटल पदक है आपका 124, टोटल पदक 124 है और ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और इन्होंने गोल्ड कितना जीता है? 41, हाँ। और रजत जीते हैं ये 38 और कांस्य जीते हैं आपका ये 45। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अमेरिका जो है वो 104 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। कुल 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य जीते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान इसमें 24वां रहा है। इसने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं भारत ने कुल किस किस खेल में कुल कितने पदक जीते हैं। चलिए देखते हैं भारत जो है, भारत के खिलाड़ी ने बैडमिंटन में के क्षेत्र में 2 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य, यानी बैडमिंटन में कुल 4 पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य और कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं ये निशानेबाजी में 5 पदक है। बैडमिंटन में 4 पदक है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका जेवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं जेवलिन थ्रो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। ऊंची कूद में कोई स्वर्ण नहीं मिला है, 3 कांस्य है, 3 रजत है, 1 कांस्य है, कुल मिलाकर 4 पदक है ऊंची कूद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीरंदाजी में देखते हैं ना एक भी स्वर्ण नहीं है, ना ही रजत है, सिर्फ 1 कांस्य मिला है तीरंदाजी। और टेबल टेनिस में देखते हैं आपका टेबल टेनिस में 1 कांस्य मिला है, 1 रजत है आपका। तो में कुल 1 रजत मिला है और कांस्य भी कुछ नहीं है, ना ही स्वर्ण है। तो कुल पदक टोटल मिलाकर के आपका 19 पदक हो जाते हैं। 19 पदक मिले हैं, कुल मिलाकर कितने पदक मिले हैं? 19 पदक। और इसमें भारत का स्थान कितना रहा है? 24वां रहा है। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।